नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे लाइपोसक्शन और टमी टक डिस्कस करने वाले हैं। लाइपोसक्शन मीन्स वो सर्जरी होती है जिसके द्वारा हम बॉडी का एक्स्ट्रा फैट निकाल सकते हैं। अपनी बॉडी में कई जगह फैट रहता है जो स्किन के नीचे रहता है, मोस्ट कॉमनली एब्डोमेन, थाइज, वेस्ट, बटक्स, आर्म्स या चिन। सो इन सब एरियाज़ में यदि सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है और उसकी वजह से बॉडी का शेप प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो हम लोग अगर एक्सरसाइज और डाइटिंग से ठीक नहीं कर पा रहे तो हम लोग सर्जिकली उसे बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक काफ़ी पुरानी प्रोसीजर है और कई सालों से सफलतापूर्वक की जा रही है। इसमें हम लोग स्किन में बिल्कुल एक छोटा सा होल करते हैं, उसके थ्रू कुछ सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, जिसके द्वारा जो फैट रहता है वो लिक्विफाई हो जाता है या पिघल जाता है और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। इसमें कोई मेजर कट या निशान नहीं लगता है और जो भी सबक्यूटेनियस फैट है वो कम्प्लीटली निकल जाता है। इसके बाद थोड़ा स्वेलिंग आता है, उससे बचने के लिए और जो स्पेस क्रिएट हो गई उसको ऑब्लिटरेट या ख़त्म करने के लिए कुछ कंप्रेशन देके रखना रहता है, जिससे हम प्रेशर गारमेंट के द्वारा देते हैं। वो प्रेशर गारमेंट अगले 5 दिन, 7 दिन, 2 हफ्ते तक ज़रूरत के हिसाब से पहनना रहता है। अब प्रोसीजर में कितना समय लगता है वो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम हमें निकालना है और कितने एरियाज़ का साइमल्टेनियसली करना है। आज जो हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं वो करीब 40 ईयर ओल्ड लेडी है, जिसमें कि एब्डोमेन काफ़ी बड़ा है, उनका वेट भी करीब 100 के लगभग है, 100 kg के लगभग है, और उसमें हम लोग एब्डोमेन का एरिया में लाइपोसक्शन करने वाले हैं। कई लोग जिनमें प्रेगनेंसी के बाद या वेट लॉस के बाद या बिना किसी कारण के स्किन भी बहुत ज़्यादा रहती है, लूज स्किन रहती है, तो उन केसेस में सिर्फ लाइपोसक्शन करने से उतना फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग स्किन नहीं निकालते लाइपोसक्शन में। सो उस तरह के केसेस में हम लोग टमी टक प्रोसीजर करते हैं। टमी टक में लाइपोसक्शन प्लस स्किन एक्सचेंज किया जाता है, जिसके द्वारा जो फैट है वो पूरा निकल जाता है, जो लूज स्किन है वो निकल जाती है, और यदि हमें मसल्स की वीकनेस लगती है एब्डोमेन की तो मसल्स को भी टाइट किया जाता है। ये जो प्रोसीजर रहता है इसमें करीब 2 से ढाई घंटे समय लगता है और मोस्टली 1 डे या 2 डे हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत रहती है। 2 दिन के बाद आप लगभग सारी एक्टिविटी कर सकते हैं एक्सेप्ट सीवियर एक्सरसाइज, बाकी अपना रूटीन एक्टिविटी सारी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेशर गारमेंट हम लोग पहनने का एडवाइस करते हैं, जो आपको अगले 2 हफ्ते तक पहनना पड़ सकता है। जो प्रोसीजर किस तरह से की जाती है और उसमें कितना समय लगता है, उसकी माइनर जो स्टेप्स रहती है वो हम आपको इस सर्जिकल वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। यदि आपकी कुछ और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। जो पेशेंट है उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी सारा लूज स्किन जमा हो गया है, लोअर एब्डोमेन काफ़ी बल्की है, सिजेरियन सेक्शन की वजह से एक वर्टिकल लाइन थी जिसकी वजह से एक डिप्रेशन बन गया है और उसके दोनों साइड में बल्जेज हैं। सो हमको जो वर्टिकल लाइन है सेक्शन की उसे भी रिमूव करना है, जो बल्जेज हैं स्किन की उसे रिमूव करना है, और जो फैट है उसे रिमूव करना है। तो जो लाइपोसक्शन फर्स्ट स्टेप रहती है जिसमें हम लोग को सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करके फैट को सक्शन आउट करते हैं अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, साइड्स के बल्जेज, लोअर एब्डोमेन में सॉल्यूशन डाल के फिर उसे फैट को सक्शन आउट करते हैं। इस प्रोसीजर में रफली हमने 8 to 9 लीटर्स फैट सक्शन करके निकाला है। इसके बाद कुछ मसल में टाइटनेस की ज़रूरत थी, तो जो रेक्टस शीट है उसमें हम लोग टाइटनेस के लिए कुछ सूचर्स लगाते हैं ऊपर से नीचे तक। जो स्किन एक्सीजन जो होता है उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल इंसिजन मारा जाता है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में रहता है। वो इजीली किसी भी कपड़ों में, इंडियन ड्रेस में, साड़ी में या वेस्टर्न ड्रेस में आसानी से वो हाइड हो जाता है। जो इंसिजन लगाने के बाद हम लोग स्किन और फैट को ऊपर उठाते हैं। उसके बाद जो मसल्स है उसको टाइट करने का ज़रूरत रहता है तो वो टाइट किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा स्किन है उसे हम लोग रिमूव करते हैं। इस केस में जो अम्बलाइकस है उसको एक नए होल क्रिएट करके उसके थ्रू निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा लेग्स स्किन है। जो एब्डोमेन का लूज स्किन रहता है उसमें एक होल करते हैं, और जो नेचुरल या नेटिव अम्बलाइकस रहती है उसे उस नए होल से निकालते हैं। जो पेशेंट है इसमें लेटरल बल्जेस भी काफ़ी सारे हैं, तो इसमें हम लोग लेटरल पार्ट का भी काफ़ी सारा स्किन एक्सीजन करा गया है। इस वजह से जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो स्कार लाइन है वो इस केस में लंबी है। कई केसेस में मिनी टमी टक जिसे कहा जाता है उसमें ये जो स्कार लाइन है या लाइन है कम रहती है। जो ये लाइन रहती है मोस्टली फोल्ड में चली जाती है नीचे एब्डोमेन के। कई बार इसके बाद कुछ एंटी स्कार ऑइंटमेंट वगैरह एडवाइस करते हैं हम लोग, या लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा वो स्कार को काफ़ी कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इनिशियली कुछ महीनों तक विजिबल रहती है और लॉन्ग टर्म में भी हल्की हल्की लाइन विजिबल हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं हमने मार्क करा है कि कितना एक्स्ट्रा स्किन इसमें है, उतना निकाला जाएगा। रफली 4 to 5 kg का जो स्किन का वेट है हमने इसमें निकाला था। और इसमें जो सूचर्स रहते हैं 2 लेयर में इसको क्लोज किया जाता है। अंदर के जो सूचर रहते हैं सेल्फ डिजॉल्विंग रहते हैं, और बाहर के जो डिज़ोल्व होने वाले भी हो सकते हैं या सेल्फ डिज़ोल्विंग भी हो सकते हैं। जो
प्रोसीजर का ड्यूरेशन रफली 2.5 से 3 घंटे है इसमें, और इसके बाद हम लोग ड्रेन डालते हैं, जो ड्रेन 24 to 48 आवर्स में निकालते हैं। पेशेंट को 1 दिन या 2 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, अनइवननेस रहता है जो कि इनिशियल कुछ डेज़ में रह सकता है। जो सूचर लाइन है उसका स्कार का हमने डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए आपको एंटी स्कार ऑइंटमेंट लेना पड़ता है, जिससे वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अनमेरिड यदि पेशेंट है तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में या ब्रेस्ट फीडिंग या इस तरह की किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं रहती है। आफ्टर केयर में हमें ध्यान रखना रहता है कि जो ड्रेसिंग या प्रेशर गारमेंट रहता है फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स या 1 वीक्स तक पहनना रहता है, और मेडिसिन रहती है वो 7 डेज़ तक लेना रहती है, और इसे गीला नहीं करना रहता 5 to 7 डेज़ तक। ये आप जो इमेज देख रहे हैं जस्ट 2 डे आफ्टर द प्रोसीजर, इसमें हम लोगों ने प्रेशर गारमेंट लगा रखा है, जिससे जो बल्जेस हैं वो काफ़ी कम दिख रहे हैं। स्किन लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन की निकाल चुके हैं, अपर पार्ट और साइड का लाइपोसक्शन कर चुके हैं। ये प्रेशर गारमेंट इनको 2 to 3 वीक्स तक पहन के रखना पड़ता है। यदि कॉस्ट की बात करें तो टमी टक प्रोसीजर का कॉस्ट रफली 65,000 से लेकर 85,000 तक रेंज में हो सकता है। पेशेंट के वेट हाइट के हिसाब से रहता है। यदि सिर्फ लाइपोसक्शन रहता है तो 55,000 to 75,000 के बीच में जो टोटल कॉस्ट पड़ता है। हम कई शहरों में करते हैं सर्जरी, तो कॉस्ट जो है शहर के हिसाब से भी वेरी करता है।